हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारी करना शुरू कर चुके हैं और कक्षा 10 के छात्र हैं, जितने भी मेरे प्यारे बच्चे आज के इस वीडियो को देख रहे हैं, कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं। यदि आपने गृह विज्ञान विषय को अनिवार्य विषय के रूप में लिया है या जिन बालिकाओं के पास तो गृह विज्ञान है और वह 2025 में गृह विज्ञान में 70 में 70 का स्कोर करना चाहती हैं, तो आप सभी के लिए मैं लेकर के आ चुका हूं एक 2025 बोर्ड परीक्षा पर आधारित मॉडल पेपर। मॉडल पेपर वो मॉडल पेपर है जो आपको बताएगा कि पेपर कैसा आएगा, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, प्रश्न किस तरह के पूछे जाएंगे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप 2025 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, 70 में 70 का स्कोर करने वाले हैं और आप चाहते हैं कि मैं जान लूं पेपर कैसा आएगा, प्रश्न कैसा आएंगे, यानी किस तरह पैटर्न के आएंगे, और इस मॉडल पेपर से भी 100% प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको इस वीडियो को देखना बिल्कुल ही ज़रूरी होगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है इस मॉडल पेपर का कोड यहाँ पर आप ध्यान देंगे 823 EH कोड का मॉडल पेपर है और इस मॉडल पेपर को आपको तैयार कर लेना है, इसके सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप ध्यान देंगे, समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं जिनको आपको पढ़ना होगा। पहला निर्देश है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। 15 मिनट पहले ही आपको पेपर पढ़ना, यानी 15 मिनट आपको मिलेंगे किस लिए, पेपर पढ़ने के लिए, और 3 घंटे का समय आपके पास शेष बचेगा पेपर को हल करने के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर नोट के अंतर्गत आप ध्यान देंगे, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभक्त है। खंड का में बहुविकल्पी प्रश्न हैं तथा खंड खा में अति लघुत्तरी, लघुत्तरीय तथा दीर्घोत्तरी 3 प्रकार के प्रश्न हैं। उनके उत्तर हेतु निर्देश प्रत्येक प्रश्न के पहले दिए गए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर खंडका के बहुविकल्पी प्रश्नों को आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। ये सभी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। आप लोग ध्यान देंगे, बहुविकल्पी प्रश्न हैं। और सबसे पहले तो आप निर्देश यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। निर्देश है प्रश्न संख्या 1 से 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, यानी प्रश्न 1 से 20 तक कौन से प्रश्न आएंगे, 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रत्येक के 4-4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प हैं। उनमें से जो सही विकल्प है उसको चुनकर OMR शीट में आपको गोले को काला करना होगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला प्रश्न जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए, कह रहा है पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य क्या है। कुछ प्रश्न ऐसे हैं गृह विज्ञान में जिनको तो आपको रटना है, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिन्हें आप समझ गए, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनको आप समझ गए अच्छे से, तो अच्छा स्कोर कर सकते हैं बोर्ड परीक्षा में। तो पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य क्या होता है, क्या बचत करना होता है उद्देश्य, या आय का ज्ञान हो जाता है पारिवारिक बजट बनाने से, या व्यय पर नियंत्रण रहता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि हम पारिवारिक बजट बनाते हैं, इसका उद्देश्य मुख्य रूप से क्या होता है, हमें बचत करने का तरीका पता चल जाता है, बचत करना सीख जाते हैं। हमें आय का ज्ञान भी रहता है कि हमारी आमदनी कितनी है और हम खर्च कितना कर रहे हैं, और हमारे व्यय पर भी नियंत्रण रहता है, जो अनावश्यक खर्च होते हैं उस पर भी नियंत्रण रहता है। कब, पारिवारिक बजट बनाने से। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। तो ये प्रश्न समझने वाला था, इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए दूसरा प्रश्न यहाँ पर ध्यान दीजिएगा।
किसान विकास पत्र योजना है। किसान विकास पत्र योजना है। यह किसकी योजना है? जीवन बीमा की योजना है, या बैंक की योजना है, या डाकखाने की योजना है, या इनमें से कोई नहीं। तो किसान विकास पत्र जो योजना है, यह मेरे प्यारे बच्चों किसकी योजना है? यह डाक खाने की योजना है। किसान विकास पत्र योजना डाक खाने की योजना है। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, तीसरा प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। क्या धातुओं को चमकाने के लिए वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग किया जाता है? या मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप विकल्प देख पा रहे होंगे, प्रश्न यहाँ पर जो तीसरा है इसका विकल्प अगला, यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा। बर्तन की सफाई के लिए, या घर की सफाई के लिए, या फर्नीचर को पॉलिश करने के लिए। तो आप सभी जानते हैं वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? घर की सफाई के लिए वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगला जो प्रश्न है यह तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर साल बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, आता भी है और आएगा भी। कह रहा है जल का रासायनिक सूत्र क्या है? अब यहाँ पर विकल्प थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मैं आपको यहाँ पर लिखकर बता दूंगा। पहला है विकल्प H2O2, दूसरा विकल्प है H2O और तीसरा विकल्प है CO2। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। और चौथा है विकल्प HO। तो जल का रासायनिक सूत्र क्या है आपको पता है? H2O। H2O किसका रासायनिक सूत्र है? इस तरह का यदि प्रश्न आ जाए तो आप देखेंगे उत्तर क्या हो जाएगा? जल। जल का रासायनिक सूत्र है H2O। अगला प्रश्न है हैजा किस जीवाणु के द्वारा फैलता है? हैजा दिए गए विकल्पों में से विब्रियो कालेरा, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, चौथा जो विकल्प है यही राइट आंसर है। विब्रियो कालेरा नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न अगला है विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? और यह प्रश्न ऐसा प्रश्न है जो गृह विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दोनों ही विषयों में पूछा जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस मेरे प्यारे बच्चों मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार का प्रदूषण हानिकारक है? बिल्कुल समझने वाला प्रश्न है, इसमें कुछ भी नहीं रटना। जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण या फिर इनमें से सभी। तो आपको पता है कि जल यदि गंदा होगा, दूषित होगा, उसका हम सेवन करेंगे, उसको पिएंगे तो हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होगा? हानिकारक होगा। ध्वनि प्रदूषण, तेज आवाज़ जब हम सुनते हैं, क्षमता से अधिक आवाज़ के अंतर्गत हम जब रहते हैं यानी तेज ध्वनि को सुनते हैं तो हमारे लिए हानिकारक होता है। वायु, यदि दूषित वायु का सेवन हम करते हैं यानी सांस लेते हैं दूषित वातावरण में तो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो यहाँ पर उत्तर होगा हमारे स्वास्थ्य के लिए मेरे प्यारे बच्चों ये सभी प्रकार के प्रदूषण क्या हैं? हानिकारक हैं। चौथा विकल्प सही होगा, कुछ भी नहीं रटना। यहाँ पर आप देखेंगे अगला प्रश्न है जिसे याद करने की एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। कौन सा रोग मच्छर द्वारा फैलता है? तो यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से मच्छर के द्वारा मलेरिया रोग फैलता है। अब माँ से क्या हो गया? पहला अक्षर क्या है? माँ है। और रोग में, मलेरिया रोग में पहला अक्षर क्या है? माँ है। माँ से मलेरिया और माँ से मच्छर। आप याद कर लीजिएगा, कोई भी ट्रिक लगाकर याद कर लेना। मच्छर के द्वारा मलेरिया रोग फैलता है। प्रश्न संख्या 9 है मेरे प्यारे बच्चों, BCG का टीका किस रोग में लगाया जाता है? तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे, BCG का टीका लगाया जाता है क्षय रोग में।
अब क्षय रोग को टीबी रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षय रोग को टीबी रोग के नाम से भी जाना जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10, इसको तो बिल्कुल भी नहीं रटना आप सभी को। प्रश्न है, कपड़े काटने का उचित स्थान क्या है? हाथ में लेकर जब हम कपड़े लाते हैं या सिलने के लिए लाते हैं, अब हमको सिलने से पहले उसकी कटिंग करनी पड़ती है, यानी काटना होता है, नाप के अनुसार, माप के अनुसार काटना होता है। अब उसको काटने के लिए कह रहा है कि उचित स्थान क्या है, कहाँ पर रखकर काटना चाहिए? हाथ में लेकर या फिर गोद में रखकर या मेज पर रखकर या कहीं भी जहाँ जी चाहे वहाँ काट लो। तो ऐसा नहीं है, कपड़े सिलने से पहले उसको काटना होता है। जब हम मापते हैं, कपड़ों की माप लेते हैं, नाप लेते हैं, तो यदि हम उनको मेज पर रखकर या किसी पटरे पर रखकर काटते हैं तो वही हमारे लिए उचित स्थान रहेगा। कपड़े को काटने का उचित स्थान है मेज पर रखकर। आपने देखा, कुछ भी नहीं रटना इस प्रश्न में। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कपड़ों अर्थात वस्त्रों की धुलाई के लिए कौन सा जल उत्तम होता है? कपड़ों यानी वस्त्रों की धुलाई के लिए सबसे उत्तम, सबसे अच्छा जल कौन सा रहता है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों मृदु जल। यहाँ पर दूसरा वाला जो विकल्प है सही हो जाएगा, मृदु जल। प्रश्न संख्या 12 है, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग, और विटामिन डी की कमी से बच्चों में होने वाला रोग कौन सा है? रिकेट्स। यहाँ पर चौथा विकल्प सही होगा। प्रश्न अगला है जिसको बिल्कुल भी नहीं रटना है, सब्जियों को धोना चाहिए। हमें सब्जियों को कब धोना चाहिए? छीलने के बाद, छीलने से पहले, काटने के बाद या प्रत्येक बार? क्या हमें सब्जियों को छीलने के बाद धोना चाहिए या छीलने से पहले धो लेना चाहिए, या काट लें उसके बाद धो लें, या फिर हर बार छीलने और काटने दोनों बार धोना चाहिए? तो ऐसा नहीं है, सब्जियों को छीलने से पहले धो लेना सबसे उत्तम माना जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है, शरीर वृद्धि में सहायक है। यहाँ पर वसा है या प्रोटीन है, तो शरीर की वृद्धि में क्या सहायक होता है? इन्हीं विकल्पों में से सही विकल्प है, यानी दो ही विकल्पों में से एक विकल्प सही है। उत्तर हो जाएगा प्रोटीन। शरीर की वृद्धि में कौन सा तत्व सहायक होता है? प्रोटीन। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, अतिसार में रोगी का भोजन होना चाहिए। अतिसार में रोगी का भोजन कैसा होना चाहिए? क्या चटपटा होना चाहिए? यानी अतिसार से पीड़ित रोगी का भोजन कैसा होना चाहिए? उसका भोजन होना चाहिए सुपाच्य। कोई भी रोगी है उसको ऐसा ही भोजन दिया जाता है जो वह भोजन आसानी से पचा सके। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 16 है, चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चेहरे में कुल 14 हड्डियां होती हैं। प्रश्न संख्या 17 है मेरे प्यारे बच्चों, मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर रट लेना इस प्रश्न को। मानव शरीर में पसलियों की संख्या होती है मेरे प्यारे बच्चों 24, यानी 12 जोड़ी पसलियां होती हैं, 12 होती हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर अगला प्रश्न जिसको बिल्कुल नहीं रटना है, कह रहा है मोच की पहचान है। यह प्रश्न में लिखा होता मोच का लक्षण क्या है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, पहचान या लक्षण एक ही तरह का प्रश्न है, उत्तर एक ही होगा। सूजन होना, दूसरा विकल्प पीड़ा होना, तीसरा विकल्प है मांसपेशियों में खिंचाव, चौथा है इनमें से सभी। तो मोच की पहचान क्या है? जब हमको या किसी को मोच आ जाती है तो जहाँ पर मोच आएगी वहाँ पर सूजन हो जाएगी। पीड़ा अर्थात दर्द भी होगा जब मोच आएगी।
मांसपेशियों में खिंचाव भी हो जाएगा। कहने का अर्थ है यदि कहीं भी मोच आ गई है तो उस स्थान पर खिंचाव रहेगा, मांसपेशियों में तनाव बना रहेगा, खींची खींची रहेंगी। इनमें से सभी हो जाएगा राइट आंसर। मोच की पहचान या लक्षण क्या है? सूजन होना, पीड़ा या दर्द होना, मांसपेशियों में खिंचाव, उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। मेरे प्यारे बच्चों, मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर आपको तो बिल्कुल अच्छे से पता है कि हमारे शरीर के अंदर सिर्फ और सिर्फ कितने फेफड़े होते हैं? 2 फेफड़े होते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न संख्या 20, बर्फ की टोपी का प्रयोग कब किया जाता है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, जब कभी भी किसी को सबसे तेज ज्वर या बुखार आ जाता है तब हमें बर्फ की टोपी का प्रयोग किया जाता है या हम करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह के आएंगे 20 बहुविकल्पी प्रश्न। अब यहाँ पर खंड खा है, वर्णनात्मक प्रश्नों से संबंधित तो लघु उत्तरीय प्रश्न हैं और निर्देश आप लोग पढ़ लें। यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न संख्या 21 से 26 अति लघुत्तरी, यहाँ पर आप ध्यान देंगे अति लघुत्तरी हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 25 शब्दों के अंतर्गत लिखना है और प्रत्येक प्रश्न है कितने नंबर का? 2 नंबर का। चलिए प्रश्न यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग। मच्छरों से बचाव के उपाय लिखिए। प्रश्न संख्या 22, वायु प्रदूषण के 4 प्रमुख कारण बताइए। प्रश्न संख्या यहाँ पर 23 है, टिटनेस के कारण लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला प्रश्न है, बचत के 2 लाभ लिखिए। और प्रश्न संख्या 25, इन सभी प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है। 70 में 70 स्कोर लाना चाहते हैं तो। अगला प्रश्न है, बैंक पासबुक की क्या उपयोगिता है? प्रश्न संख्या 26 है, सजावट किसे कहते हैं? सजावट किसे कहते हैं? मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा ये सभी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप लोग रट लीजिएगा। अब लघुत्तरी प्रश्न है, यहाँ पर निर्देश आपको पढ़ लेना है। सबसे पहले प्रश्न संख्या 27 से 31 तक, कितने? 27 से 31 तक लघुत्तरी हैं। इनके उत्तर अधिकतम आपको कितने शब्दों में? 50 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। प्रश्न संख्या 27 है, यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण का जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को लिखिए। प्रत्येक प्रश्न आएगा 4 नंबर का। मेरे प्यारे बच्चों, अथवा में प्रश्न है, जल किन कारणों से अशुद्ध होता है? अशुद्ध जल से होने वाले रोगों की सूची बनाइए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी, आप लोग इन्हें तैयार करके जाना 2025 की बोर्ड परीक्षा से पहले। प्रश्न संख्या 28 है, ग्रह गणित का ज्ञान एक गृहिणी के लिए क्यों आवश्यक है? और अथवा में प्रश्न है, चेचक के कारण, लक्षण व रोग से बचने के उपायों का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 29 आप लोग ध्यान देंगे, बेबी फ्रॉक को आकर्षक बनाने के लिए क्या क्या प्रयोग करेंगी? और अथवा में प्रश्न है, 12% साधारण ब्याज की दर से 6,000 रुपये का 6 वर्ष में कितना ब्याज होगा? प्रश्न संख्या 30 है, रोगी को किस प्रकार का आहार देना चाहिए? आप लोग इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेंगे। अथवा में प्रश्न है, कंधे का जोड़ उतरने पर क्या उपचार देते हैं? और प्रश्न संख्या 31 है मेरे प्यारे बच्चों, ठंडी सेंक कब दी जाती है? ठंडी सेंक देने की विधियां लिखिए। अथवा में प्रश्न है, अशुद्ध जल को शुद्ध करने के लिए किन्हीं 2 घरेलू विधियों को लिखिए। और प्रश्न आप देखेंगे दीर्घ उत्तरी प्रश्न, प्रश्न संख्या यहाँ पर 32 से 34 तक दीर्घ उत्तरी हैं। प्रश्न संख्या 32 व 33 के विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर 100 शब्दों के अंतर्गत लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 32 क्या है? श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाते हुए श्वसन क्रिया का महत्व बताइए। प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का है? 6 नंबर का है। अथवा आप इस प्रश्न को आप यहाँ पर ध्यान देंगे, डेंगू रोग के कारण, लक्षण एवं उनसे बचने के उपायों का वर्णन कीजिए।
अथवा यहाँ पर प्रश्न संख्या 33 है, आकार के अनुसार रसोई घर के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। अथवा में प्रश्न है, बेबी फ्रॉक की प्रमाणिक नाप, यहाँ पर नाप होगा या माप होगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप नहीं होगा। देखते हुए उसकी ड्राफ्टिंग तैयार कीजिए। प्रश्न संख्या 34 है, गर्म पानी की बोतल के प्रयोग की विधि बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने इस वीडियो में देखा गृह विज्ञान विषय का मॉडल पेपर, जो मॉडल पेपर आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में 70 में 70 का स्कोर आसानी से दिला सकता है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।